नमस्कार दोस्तों, आज मैं YouTube पर आप सबको एजुकेशन की कुछ क्लासें स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों के सामने रखूँगा। आज हमारी पहली क्लास है। एजुकेशन की यह क्लास आप लोगों के लिए, चाहे वो यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ या अन्य कोई एजुकेशन से संबंधित परीक्षा हुई, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आप लोगों के सामने बाल विकास से अपनी कक्षाएं शुरू करूंगा और जितनी भी उपयोगी क्लासें हैं स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों के सामने मैं उसे रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के सामने बाल विकास की अवस्थाओं को बताऊंगा और यह प्रयास करूंगा कि अपना अच्छा से अच्छा देने के लिए आप लोगों को प्रयास करूंगा। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए साथियों, आप लोगों ने YouTube पर बहुत सी क्लासें पढ़ी होंगी बाल विकास से संबंधित, और मैं आशा करता हूँ काफ़ी जानकारी भी आप लोगों को इसके बारे में होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि विकास की पहली अवस्था बताओ, मैं विकास कह रहा हूँ, बाल विकास नहीं कह रहा हूँ। विकास की पहली अवस्था अगर कोई तुमसे पूछे तो है आपकी गर्भावस्था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बाल विकास की अवस्थाएं बताओ, तो बाल विकास की पहली अवस्था आपकी होगी शैशवावस्था। सामान्य रूपों से अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की बहुत सी अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाल विकास की अवस्थाओं को हम 3 भागों में स्पष्ट किए हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कितने भागों में? 3 भागों में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आप लोग पढ़े होंगे। इसमें भी काफी मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष मानते हैं, जन्म से 2 वर्ष। लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, यानी 0 से 5 वर्ष तक मानते हैं। बाल्यावस्था आपका 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। सभी लोग लगभग इससे परिचित भी हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष, 6 से 12 बाल्या और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। शैशवावस्था में अगर कोई तुमसे पूछे कि किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है इसमें मानसिक विकास तीव्र होता है।
किशोरावस्था में आपका सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा मस्तिष्क मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। सबसे ज्यादा सामाजिकता का विकास किस अवस्था में होता है, तो आंसर होगा किशोरावस्था। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्य और किशोरावस्था, एक एक टॉपिक हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपको शैशवावस्था, बाल विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था। शैशवावस्था देखिए, बच्चे की जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। कब से लेकर? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक यह अवस्था आपकी शैशवावस्था होती है। हाँ, यद्यपि कुछ विद्वान 0 से 2 वर्ष भी इसे मानते हैं, लेकिन सामान्य रूपों से यह जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवावस्था को हम, इस अवस्था को हम एक एक स्टेप करके आप लोग लिखते जाइएगा। इस अवस्था को यानी शैशवावस्था को हम जीवन का नींव या आधार की अवस्था कहते हैं। जीवन का नींव या आधार की अवस्था। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि किस अवस्था को जीवन का नींव अथवा आधार की अवस्था कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? शैशवावस्था को। एक क्वेश्चन और आया था रिपीटेड में कि जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को भी हम आदर्श काल भी कहते हैं। जीवन का आदर्श काल कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। इसी अवस्था को हम अमिट छाप की अवस्था भी कहते हैं। अमिट छाप की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीख लेता है उसे वह भूलता नहीं है, इसीलिए इस अवस्था को हम अमिट छाप की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को हम जीवन का संचयी काल कहते हैं। जीवन का संचयी काल, ये सब शैशवावस्था के उपनाम है। जीवन का संचयी काल कौन सी अवस्था है? अमिट छाप की अवस्था कौन सी अवस्था है? जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। क्लियर? और एक चीज है, शैशवावस्था को हम बालक का काल कहते हैं। बालक का काल, शैशवावस्था को हम बालक का काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के समय इस अवस्था में जो है शैशवावस्था बालक का काल। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में बालक की लंबाई जो है बालिका से अधिक होती है। फिर जब बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, बाल्यावस्था को बालिका का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालिका की लंबाई ज्यादा बढ़ती है। फिर जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था को फिर बालक का काल कहते हैं। समझ में है? तो ये सब है जीवन काल, नींव अथवा आधार की अवस्था, आदर्श काल की अवस्था, अमिट छाप की अवस्था, जीवन का संचय काल और बालक का काल।
आप लोग देखे होंगे, जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो बच्चा एकदम गोरा गोरा सा या गुलाब की रंग का होता है। जन्म के लगभग 15 दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी होने लगता है, यानी तब पता चल जाता है कि हाँ बच्चा गोरा है कि सांवला है, कैसे है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी हो जाता है। तो जन्म के 15 दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी हो जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ बच्चे के जन्म के समय कितने दांत होते हैं, बच्चे के जन्म के समय कितने दांत होते हैं, कितना होगा आंसर? बच्चे के जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग पढ़े होंगे वैसे भी, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं सभी बच्चे पीटीसी, बीएड या कुछ लोग कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप बताइए कि बच्चे के अस्थायी दांत कहाँ करते हैं? अस्थायी दांत बताओ। अस्थायी दांत जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, ये जो है 5 से 6 माह लगभग, कहीं कहीं आपको 6 से 7 माह भी मिलेगा, तो 5 से 6 माह में बच्चे के अस्थायी दांत निकल जाते हैं। अस्थायी दांत 6 से 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष में बच्चे के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, दूध के दांत टूटने लगते हैं और अस्थायी दांत आने लगते हैं। हम आपको सब बताएंगे एक एक स्टेप करके, परेशान मत होइए। तो इतना समझ में आया? शैशवावस्था, शैशवावस्था को हम जीवन का संचय काल कहते हैं, शैशवावस्था को हम जीवन का आदर्श काल कहते हैं, जीवन की नींव अवस्था या आधार की अवस्था। क्यों आधार की अवस्था क्यों कहते हैं? जैसे एक कोई बड़ा सा भवन बन रहा है, तो उसकी अगर नींव कमजोर है तो भवन कितना भी ऊंचा क्यों ना बन जाए वह मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार शैशवावस्था में कोई भी बच्चा है, अगर उसकी शैशवावस्था में देख रेख अच्छी हुई है, अच्छा उसका पालन पोषण हुआ, अच्छा पोषक तत्व मिला है, तो निश्चित रूप से उसकी नींव मजबूत होगी। इसीलिए इस अवस्था को हम नींव अथवा आधार की अवस्था कहते हैं। कुछ परिभाषा आती है इसकी शैशवावस्था की, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, अधिकतर तो हमें पेपर में मिलता है, वो परिभाषा आप नोट कर लीजिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था? शैशवावस्था है आपकी। एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है इनका, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह शुरुआत के, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? आप लोग पढ़े होंगे, यह कथन
प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का है। किसका है? फ्रायड ने का है यह कथन, ठीक ना। फिर एक कथन और है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है ऐसा, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? या कभी कोई ऐसे भी प्रश्न आता है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, या 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन है महान मनोवैज्ञानिक कुरो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। एक कथन और एक विद्वान का है, इनका कहना है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह भी कथन किसका है? किस विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है गुडइनफ, एक विद्वान है गुडइनफ महोदय ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एक कथन और है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कथन है एडलर का। यह कुछ शैशवावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कथन कहा है, जिसमें से आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है उसका आधार 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन है? फ्रायड ने। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है कुरो।
व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है गुडेलक। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन है एडियल। क्लियर? तो हमने आपको बताया शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, आदर्श काल, नींव अथवा आधार की अवस्था कौन सी अवस्था? शैशवावस्था होती है। ओके, आप लोग इसे नोट कर लेना। अब हम शैशवावस्था की पहली विशेषताएं बताएंगे, उसके बाद फिर शैशवावस्था में बच्चे का कैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। क्यों शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार हमने अभी बताया आपको, जिस प्रकार कोई बिल्डिंग है जब बनती है तो उसकी नींव मजबूत की जाती है, इसी प्रकार व्यक्ति को आगामी जीवन का आधार जो होता है उसका शैशवावस्था होती है। यदि उसका सही रूप से पालन पोषण नहीं हुआ, सही रूप से देखभाल नहीं हुई है, सही रूप से उसे पारिवारिक जो है संरक्षण नहीं मिला है, तो वह बच्चा आगे चलकर बिगड़ जाता है, समाज के गलत रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। पहली विशेषता हुई आपकी। दूसरी विशेषता है आपकी ये शारीरिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। प्रश्न आता है इसमें से कि शारीरिक विकास में तीव्रता किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। देखो छोटा बच्चा है, बहुत जल्दी वो जो है अपना सर इधर उधर करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसे बैठने लगता है, फिर पहले उसे हम खड़ा करना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उंगली पकड़ के वो चलने लगता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब इस अवस्था में शरीर बहुत तीव्र गति से विकसित होता है। शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में विकास की प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है, थोड़ा धीमी हो जाती है, और जैसे किशोरावस्था आती है विकास की प्रक्रिया फिर तीव्र गति से होने लगती है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता दूसरी विशेषता आपकी। अगली विशेषता है आपकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। एक कोई बड़ा बच्चा है, वयस्क है, उन्हें छोटा बड़ा आप सिखाएंगे तो बहुत देर में वो सीखेंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसे हम जब सिखाते हैं कि छोटा आ लिखो, बड़ा आ लिखो, उसको लिख देते हैं, उसके ऊपर चढ़ाता है, और धीरे धीरे वही बच्चा जो है बिना देखे हुए या बिना आपके लिखे हुए ही वह लिखने लगता है। क्यों? क्योंकि सीखने के उसके अंदर एक नई ऊर्जा है। उसे आप जो कुछ भी सिखाएंगे उसे वह बहुत तीव्र गति से सीखेगा। आप कुछ कर रहे हैं, आप उसे कुछ मत बताइए, कुछ कर रहे हैं, बच्चा 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, फिर कई दिन देखते देखते वह बच्चा खुद जो आप कर रहे हैं उसे खुद करना सीख जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि सीखने की प्रक्रिया इस अवस्था में काफी तीव्र गति से होती है। अगली विशेषता है आपकी
दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर प्रश्न आएगा, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था की विशेषता है? इस अवस्था में बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता है, वह अपनी सभी क्रियाओं के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, माता पिता पर, भाई बहन पर, दादा दादी पर, वह दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक ना? कहने मतलब उसे स्नान करना हुआ या उसे दूध पीना हुआ, कपड़ा पहनना हुआ, किसी भी क्रियाकलाप के लिए वह दूसरे पर निर्भर होता है। तो दूसरे पर निर्भरता किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक। अगला है आपका कल्पना जगत में विचरण करना। कल्पना जगत में विचरण करना। कल्पना जगत में विचरण करना, बच्चा नई नई कल्पना करता है, अरे मैं इस पे ऐसा कर रहा हूँ, हवाई जहाज जा रही है, मैं इस पे बैठ गया हूँ। ठीक ना? कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है तो बच्चा कुछ नहीं करता है, तो कोई गाड़ी बनाता है और जैसे वो मोटरसाइकिल वाला किक मारता है वैसे वह बच्चा किक मार के लेकर चलता है। तो बच्चा कल्पना करता है कि मैं भी ऐसे हो जाऊँ। तो कल्पना जगत में विचरण करना शैशवावस्था। ठीक ना? अगला है आपका आत्म प्रेम की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना, इस अवस्था में बच्चा अपने अंगों से, शारीरिक अंगों से प्रेम करता है। आप देखे होंगे शैशवावस्था में बच्चा अधिकतर अपना अंगूठा चूसता है, अपना पैर का अंगूठा चूसता है। तो कहने का मतलब है इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, अपने शारीरिक अंगों से वह प्रेम करता है, आत्म प्रेम की भावना होती है। अगला है आपका नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिक गुण विकसित नहीं हुए होते हैं। उसे यह नहीं पता होता है कि मैं अपने बड़ों से कैसे बोलूं, कैसे उनके सामने उठूं बैठूं, कपड़ा पहनूं कि ना पहनूं, स्नान करूं कि ना स्नान करूं, यह सब कोई भावना बच्चे के अंदर नहीं होती है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे के अंदर कोई नैतिक गुण विकसित नहीं होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक ना? काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, आप लोग सोचते होंगे कि काम भावना शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। काम प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में। बच्चे का अंगूठा चूसना काम प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो काम प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में। ठीक ना? अगला है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा हमें एक कोई बता सकता है अनुकरण क्या है? अनुकरण क्या है? अनुकरण, कोई काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसको देखकर जब तुम भी वैसा करने लगते हो तो ही क्या है? अनुकरण। अनुकरण द्वारा सीखना, इस अवस्था में बच्चा जैसे अपने बड़ों को देखता है जैसे करते हुए, उसी प्रकार का काम बच्चा भी करने लगता है। इसीलिए अनुकरण